आज के इस वीडियो के अंदर हम हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के बारे में हम उस सिद्धांत को हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, हाइजेनबर्ग ने ये सिद्धांत 1927 में प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत के अनुसार जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे जो गतिमान सूक्ष्म कण हैं उनके वेग और स्थिति का एक साथ सही निर्धारण संभव नहीं है। यानी हाइजेनबर्ग ने ये बताया कि जैसे इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म जो गतिमान कण हैं उनकी स्थिति और उनका वेग है वो एक साथ सही निर्धारण नहीं कर सकते। यदि हम इसकी क्लासिकल जो परिभाषा देखें तो इसकी दूसरी परिभाषा ये है कि एक गतिमान कण का निश्चित संवेग तथा स्थिति होती है। ऐसे कण के वेग एवं स्थिति का किसी भी समय निर्धारण संभव है, अर्थात डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये लगभग ज़्यादा होंगे एच अपॉन 4 पाई के। यहाँ पर डेल्टा एक्स स्थिति में अनिश्चितता है और डेल्टा पी है वो संवेग में अनिश्चितता है और यहाँ पर जो एच था वो प्लांक नियतांक है। अतः हम इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का न्यूनतम गुणनफल एक नियतांक या स्थिरांक के बराबर होगा। देखिए, अनिश्चितता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से समझने के लिए बोहर कक्षा में घूमते हुए किसी इलेक्ट्रॉन का संवेग और स्थिति का निर्धारण कर लेते हैं। इसके कुछ पॉइंट हैं जिनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन की स्थिति को देखने के लिए एक ऐसा विशेष माइक्रोस्कोप हो जिसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से दिखाई दे सके और कोई भी इलेक्ट्रॉन तब दिखाई देगा जब वह अपनी सतह से प्रकाश का परावर्तित कर दे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा कण है इसलिए उसे देखने के लिए उस पर उसी साइज की एक्स किरणें पड़नी चाहिए। इसके अलावा देखिए, जब इलेक्ट्रॉन पर ऐसी किरणों का एक फोटोन जिसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है पड़कर परावर्तित होता है उसकी टक्कर से इलेक्ट्रॉन का संवेग बदल जाता है जिससे वह अनिश्चित हो जाता है। इसके बाद में देखिए, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति का ज्ञान होना असंभव है। अब देखिए दोस्तों, जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का जो सिद्धांत है इसको हम किस प्रकार व्युत्पन्न कर सकते हैं। देखिए, माना कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति O है, जैसे यहाँ पर ये O स्थिति है को एक ऐसे एक्स किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रेक्षित किया गया है। माना कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थिति O को एक ऐसे एक्स किरण सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रेषित किया गया है जिसकी घूर्णन शक्ति है वो डेल्टा एक्स बराबर लेमडा 1/2 साइन एल्फा। यहाँ पर जो डेल्टा एक्स है वो इलेक्ट्रॉन स्थिति ज्ञात करने में अनिश्चितता है और जो एल्फा है वो कोण है और जो लेमडा 1 है ये सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करने वाले फोटोन की तरंग दैर्घ्य है। देखिए, तरंग दैर्घ्य लेमडा यानी कि एच अपॉन लेमडा जो कि आगुण है वाले फोटोन यह इलेक्ट्रॉन टकराता है। इससे फोटोन विवर्तित होकर OX से या OY से सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करेगा। अब इसको कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये O स्थिति पर जो इलेक्ट्रॉन था उस पर हमने ये फोटोन डाला है जिसका गुणन है H अपॉन लेमडा, यानी कि ये X है इधर और ये इधर Y है। तो यहाँ पर ये जो बीच में इन दोनों के बीच में जो लम्ब डालते हैं तो यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है वो अल्फा है और इधर वाला कोण भी अल्फा है। बिंदु है तो एक इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है वो O बिंदु पर है, ये उनका आघूर्ण है और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है जो उत्सर्जित होकर जो सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करेगा वो या तो OX से या OY से यहाँ से ये सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करेगा, यानी कि यहाँ से परावर्तित होकर वो या तो OX या OY
दिशा से सूक्ष्मदर्शी में प्रवेश करेगा। इसके बाद में आगे देखिए, आगे एक ये है कि जो फोटोन की तरंग दैर्ध्य है, जो फोटोन की तरंग दैर्ध्य है वो हम मान लेते हैं कि जो लेमडा है, लेमडा 1 है, उसका जो आघूर्ण देखें हम, आघूर्ण, वो आघूर्ण होगा h अपॉन लेमडा 1। ये हो तो ये निम्न समीकरण हम दे सकते हैं। देखिए इसके लिए जो पहला जो समीकरण है वो हम ये दे सकते हैं, यदि फोटोन है OX दिशा में विवर्तित होता है तो उसका जो आघूर्ण होगा वो h अपॉन लेमडा प्लस h अपॉन लेमडा 1 और ये साइन एल्फा, तो इस प्रकार होगा। और दूसरी कंडीशन हम ये देखें कि यदि फोटोन OY दिशा में जो विवर्तित होता है, OY दिशा में विवर्तित होता है, तो उसका जो आघूर्ण होगा वो इस प्रकार होगा h लेमडा माइनस h लेमडा 1 और ये होगा साइन एल्फा। तो इसको हम समीकरण 2 माने, और जो पहले हमने समीकरण ये माना था, ये समीकरण 1 था। आघूर्ण की अनिश्चितता है जिसमें डेल्टा P है, उसका जो मान होगा वो किस प्रकार होगा, देखिए डेल्टा P बराबर h अपॉन लेमडा प्लस h अपॉन लेमडा 1 और साइन एल्फा। ये जो मान है ये हमारा कहाँ से आया है, जो कि ये पहला मान था, ये मान ये हमने लिखा है। तो अब इस मान में से हम जो ये समीकरण नंबर 2 था, इसका जो मान है वो हम निकालते हैं, यानी कि इसमें से ये घटाते हैं, तो कैसे आएगा, माइनस h अपॉन h लेमडा माइनस h बटे लेमडा 1 साइन एल्फा। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। अब हम इसको हल करें तो देखिए, हल करेंगे तो ये जो चिन्ह है ये चेंज हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह हो जाएगा क्योंकि बाहर क्या है, माइनस है। तो ये और ये इनका चिन्ह विपरीत है, तो ये तो कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। देखिए सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2h अपॉन लेमडा 1 और साइन एल्फा। ये मान हमारे पास आए जिसको हमने समीकरण 4 हमने मान लिया है। अब समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 और 4 से, तो जो समीकरण 1 था वो हमारे पास ये है और समीकरण 4 है वो हमारे पास ये है। तो अब इसमें हम मान रखें, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 4 से, तो देखिए डेल्टा P इंटू डेल्टा X, यदि हम इनको गुणा करें तो डेल्टा P का जो मान था हमारे पास वो 2h और लेमडा 1, ये मान हमारे पास आया है, और साइन एल्फा ये मान जो कि अभी हमने ऊपर देखा है समीकरण 4 से, ये समीकरण 4 है, उससे हमने ये मान यहाँ पर लिखा है। अब हम इनटू और जो डेल्टा x है उसका मान हमने इस समीकरण में हमने देखा है, तो ये मान हम यहाँ पर रखेंगे, तो लेमडा 1 अपॉन 2 साइन एल्फा। अब ये साइन एल्फा है, ये साइन एल्फा से कैंसिल है, और ये 2 है ये इस 2 से कैंसिल है, और लेमडा 1 है ये लेमडा 1 से कैंसिल है। तो हमारे पास जो मान आया है डेल्टा P डेल्टा X बराबर h, तो ये मान हमारे पास आया है। हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वास्तविक आंकलन में कम से कम संभावित मान h से तो त्रुटि कुछ अधिक ही होती है। अतः हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो डेल्टा P इंटू डेल्टा X और लगभग h, इस प्रकार हम इसको लिखते हैं। तो मुझे आशा है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।